तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीपीपी जेपीवाई से। और जीपीपी जेपीवाई बेसिकली सुमान का पेयर है, वो लीड कर रहे होते हैं इस पेयर में। और इस वक्त जो जीपीपी जेपीवाई की सूरत-ए-हाल है आप देख सकते हैं कि मैं ड्रॉ कर देता हूँ 1 मिनट जी। अब सिचुएशन आपके सामने क्लियर नज़र आ रही है आपको। तो जीपीपी जेपीवाई ने लास्ट वीक अपनी सपोर्ट ब्रेक की थी, आपको नज़र आ रहा है। जीपीपी जेपीवाई में लास्ट वीक इसने सपोर्ट ब्रेक की थी और उस सपोर्ट के ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट ने दोबारा पुल बैक किया था। मतलब यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास जो है एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेड में एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था और मार्केट अब दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट कर रही है। जीपीपी जेपीवाई की अगर बात करें तो मार्केट इस वक्त इस एरिया को रिटेस्ट कर रही है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव है वो ये है कि वो इस एरिया से जाएगी एटलीस्ट अपना हाई ब्रेक करने, और ये हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। यहाँ तक हम अपना टीपी एक्सपेक्ट करेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल जब होंगे जब आपके ट्रेड सेटअप में रिस्क रिवार्ड आपका मैच करेगा। स्टॉप लॉस वाला आपका एरिया ये है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड ओपन करते हैं इस पॉइंट पर, आज मार्केट आपने कुछ टाइम रह गया मार्केट खुलने में, और ये आपका स्टॉप लॉस वाला एरिया हो गया। थोड़ा सा माइनर सा स्टॉप लॉस हमारा कम है और आपका टेक प्रॉफिट का एरिया आप देखें 1:2.29 रिस्क रिवार्ड बनता है। अच्छा, स्विंग ट्रेड है भाई, इसमें जाहिर सी बात है आपको फॉरन रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा एक वीक आप होल्ड करेंगे इसको, 1 वीक 8 डेज 10 डेज इसको होल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद ये ट्रेड आपका जो है या तो प्रॉफिट या लॉस में कन्वर्ट होगा। तो ये जीपीपी जेपीवाई का सिनेरियो इस वक्त, इसमें बाई पोजीशन बन रही है। मार्केट ओपन होता है, आप इसने इस एरिया में आपने बाइंग करनी है और ये आपका टेक प्रॉफिट वाला एरिया है और स्टॉप लॉस वाला एरिया भी आपको बता दिया गया कि 197 पे इस वक्त मार्केट ओपन 197 के आसपास मार्केट ओपन होगी और इसका टेक प्रॉफिट 203 है और स्टॉप लॉस जो है हमारा लगभग 195 है। तो ये तो हमने पहला सिनेरियो डिस्कस कर लिया कि जीपीपी जेपीवाई का। अब सेकंड की तरफ आते हैं। जीपीपी जेपीवाई के बाद सेकंड पेयर की तरफ जाते हैं और अब जो चलो न्यूजीलैंड यूएसडी को भी ज़रा देख लेते हैं। न्यूजीलैंड यूएसडी में सेम सिनेरियो, मार्केट इस वक्त एक ज़बरदस्त सपोर्ट पे एग्जिस्ट करती है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ पुल बैक आ सकता है। दो सिचुएशन हो सकती हैं। आप पहले मार्केट को शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट शॉर्ट टाइम फ्रेम में, जैसे 4 आवर से इसको टाइम इंटरवल चेंज करना है और जैसे ही मार्केट BOS ब्रेक और स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे शॉर्ट टर्म में कि हमें बाइंग पोजीशन लेनी है, सेलिंग पोजीशन लेनी है। वैसे ज़्यादा इसके चांस है कि वो बाइंग पोजीशन बने, मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनेगी और यहाँ से आपने बाई करना है। आपका जो टेक प्रॉफिट वाला एरिया है वो एक ये एरिया आपका टेक प्रॉफिट होगा, फर्स्ट टीपी आपका ये होगा और इससे अगर मार्केट ऊपर पुल बैक करती है तो मज़ीद ऊपर आपका ये वाला एरिया एक टेक प्रॉफिट वाला होगा और थर्ड जो है आपका ये सेकंड एरिया टेक प्रॉफिट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टेक प्रॉफिट 2 हो गया और इसके अगर मार्केट मज़ीद अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ये टेक प्रॉफिट 3 वाला एरिया आपका आ जाएगा। बहरहाल अगर यहाँ पर हम देखें तो स्टॉप लॉस के एरिया हम और मिनिमम पे ला सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया हो गया। और टेक प्रॉफिट अगर आप देखें तो अगर TP1 तक भी जाएं तो 2.5 और TP2 तक भी अगर आप जाते हैं तो लगभग रिस्क रिवार्ड बनता है 1:3.5। तो अच्छा रिस्क रिवार्ड है न्यूजीलैंड यूएसडी में, स्विंग ट्रेड में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं यूरो कनाडा। आई थिंक यूरो कनाडा डिस्कस कर लेते हैं आज। तो यूरो कनाडा की बात की जाए तो यूरो कनाडा अगर देखा जाए ना तो एक कंप्लीट मार्केट में वो हायर हाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट मौजूद थी। इस सपोर्ट से मार्केट ने कंटिन्यूस हायर हाई मारे और वो अपने हाई को ब्रेक करते हुए एक एक्सट्रीम हाई पे पहुँच चुका है जहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है। मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है और यहाँ से हम अपने सेल ऑर्डर ले सकते हैं 1.05 से। यहाँ से हम सेल ऑर्डर लेंगे और शॉर्ट पोजीशन लेंगे आप, और ये हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट एटलीस्ट आपका जो है वो ये वाला एरिया आपका टेक प्रॉफिट 1 हो सकता है, फिर ये टेक प्रॉफिट 2 वाला एरिया हो सकता है एंड देन ऑन गोइंग आपका जो लोअर लो है इस तरीके से। बहरहाल अगर टेक पॉइंट प्रॉफिट 1 और 2 तक भी अगर हम मार्केट को मेजर करें तो ये लगभग
और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो जो मैक्सिमम विक थी वो यहाँ पे, तो लगभग 1:2 आपको रिस्क रिवॉर्ड नज़र आ रहा है इसमें भी, यूरो कनाडा में भी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है गोल्ड। अच्छा, गोल्ड क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है मैं भी गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, और गोल्ड के हवाले से मैं आपको लास्ट वीक भी हमने क्या बात करी थी मैं बता सकता हूँ। और लास्ट वीक में ऑलमोस्ट मैंने आज फिज़िकल जब मीटअप हुआ था हमारा, तो उसमें बाकायदा मैंने दिखाया था $335 लगभग जो हमारा गोल्ड में प्रॉफिट इस वक्त इस वीक हमने बुक किया था। तो अब गोल्ड के ऊपर बात करते हैं कि ऐसा मैंने यहाँ पर आपको लास्ट सैटरडे मैंने आपसे कहा था, संडे को लाइव किया था, सॉरी फ्राइडे को मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी, तब मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट के 2 मूवमेंट होंगे, या तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, और अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तो एक लेवल हमारा ये होगा और दूसरा लेवल हमारा ये होगा। ये लेवल्स पे मैंने लास्ट वीक बात की थी और मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट इसी सेमत में गई है, आप देख सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो हमारे पास एक टेक प्रॉफिट अब यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बहरहाल इस वक्त करंट मार्केट की क्या सिचुएशन है, इस वक्त मार्केट दोबारा 2392 2400 की रेंज में, और लास्ट वीक कैसे प्रॉफिट बना चले इस पर भी बात कर लेते हैं। हम अपने टाइम फ्रेम को शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ले आते हैं 15 मिनट पे, और पूरे वीक को एनालाइज करते हैं चलें कि लास्ट वीक कैसे लोगों ने $335 या किसी ने $50 किसी ने $100 का प्रॉफिट बनाया, वो किस बेसिस पे बनाया। तो ये फ्राइडे का दिन था, ये संडे को हमारी वो लाइव जो है वो संडे को हमारा लाइव सेशन हुआ। अब लाइव सेशन के बाद मार्केट ने क्या किया, ज़रा इधर देखें। मार्केट जो है हमारे इस वाले अब हम डिसीजन जब तक नहीं लेंगे जब तक मार्केट प्रॉपर ब्रेक नहीं करती स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर मार्केट हमारी इस वाली रेंज में थी, हमने होल्ड किया हुआ था गोल्ड को, हमने कहा कि जब हमारे पास प्रॉपर पोजीशन क्लियर आएगी तब हम गोल्ड में ट्रेड स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ने एक हाई मारा, फिर दोबारा रिजेक्शन मिला, लेकिन प्रीवियस लो की इसने रिस्पेक्ट करी, और फिर जैसे ही मार्केट ने हाई मारा और मार्केट ने जैसे ही इस बाउंड्री पे टच किया था, आपको ग्रुप में सिग्नल भी आया होगा 2399 से बाइंग कर लो, और 2399 से बाइंग करके ऑलमोस्ट जो है हमने 24 2401 या 2400 से बाइंग करके हमने $17 का प्रॉफिट बुक किया था। और ये सारा मंडे टू वेडनेसडे के दरमियान सारे इवेंट्स हुए थे। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने एक हाई मारा और लो क्रिएट कर दिया, और प्रीवियस वाले लो, ये वाला लो और ये वाला लो ब्रेक किया शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ से हमने फिर जो है वो गोल्ड को शॉर्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ये वाला लो मौजूद था, मार्केट ने जैसे ही ये वाला लो ब्रेक किया, जैसे ही इस पॉइंट पे रिटेस्ट करने पर हमने यहाँ से फिर आपको शॉर्ट पोजीशन दी थी, और इस शॉर्ट पोजीशन के बाद हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था कि हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे लगभग यहाँ पर इस एरिया पर 2364 हमारा एरिया ऑलरेडी मार्क था, पहले ही मार्क करवा चुका था कि इस एरिया पे हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के बाद इस वक्त दोबारा मार्केट वो इसी रेंज में आ चुकी है 2386, और लगभग 2400 या 90 के पास हमारे पास दोबारा एक तरीके से आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस मौजूद है। और अब मार्केट का अगला सिनेरियो क्या है वो उस पर बात कर लेते हैं। जो मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो, अगला सिनेरियो है, अच्छा जो गोल्ड के पॉसिबल 2 मूव थे वो मैंने आपको बताए थे, इसको फ़िलहाल हम रिमूव कर देते हैं, और अब न्यू एनालिसिस जो है वो हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर इंशाल्लाह इसको जो है फर्दर शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग जहाँ शेयर करना हो अपने ग्रुप वगैरह में वहाँ शेयर कर दीजिएगा। तो चलें भाई इसको स्टार्ट करते हैं। इस वक्त गोल्ड अगर देखा जाए तो उसी रेंज पर एग्जिस्ट करता है जिस रेंज पर लास्ट वीक हमने बात की थी, 2400 के आसपास ये वाला हमारा एरिया या जोन है, यहाँ पर गोल्ड एग्जिस्ट करता है। अब सिचुएशन 2 होंगी। पहली सिचुएशन वही वाली बात करूँगा कि गोल्ड अगर ऊपर से ब्रेक कर जाता है तो इसके रिट्रेसमेंट पर, अब रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए आपने दोबारा वही शॉर्ट टाइम फ्रेम में 15 मिनट 30 मिनट पे देखना है कि रिट्रेसमेंट ले रहा है, पहले ब्रेक करेगा फिर देन रिट्रेसमेंट लेगा, और इसके बाद 2393 91 ये वाला एरिया आपका बाइंग रेंज होगा, और आपका जो पहला प्रॉफिट टारगेट होगा वो 2419-20 की रेंज होगी, 2420 के करीब की रेंज होगी। अच्छा, अगर मार्केट 2420 से मज़ीद अगर रिट्रेसमेंट के बाद मज़ीद अगर ऊपर जा सकती है तो हमारे पास फिर एक एरिया बनता है
इसके बाद हमारे पास मज़ीद एक एरिया बनता है। अगर मार्केट मैक्स जाती है तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट अलाइन कर लूँ। अगर मार्केट मैक्सिमम जाती है तो 2490 तक जा सकती है, मैक्स 2490 तक आपको वो रिज़ल्ट दे सकती है। और अगर यहाँ से हमारे पास उल्टा सिचुएशन होता है, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद अगर नीचे की तरफ मूव करती है तो पहला टारगेट होगा हमारा 2360 की रेंज। 23 मतलब 2485 या 88 से, या आप यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं और आपका पहला टेक प्रॉफिट होगा 2360 की रेंज। और अगर मार्केट मज़ीद नीचे जाती है तो लगभग आप कह सकते हैं कि 2305 10 इस वाली रेंज को भी आप देख सकते हैं। तो ये गोल्ड के पॉसिबल मूवमेंट इस वक्त नज़र आ रहे हैं और सारा सिनेरियो है वो गोल्ड की मार्केट में इसी मुताबिक चलेगा। और आपने शॉर्ट टाइम में देखना है कि मार्केट ब्रेक ऑफ जो ये स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया इसको कहाँ से ऊपर से ब्रेक कर रही, नीचे से ब्रेक कर रही है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में जब मार्केट जो है ब्रेक करने के बाद जब रिट्रेसमेंट देगी या रीटेस्ट करेगी इस जोन को, उस ब्रेक करने के बाद जब मार्केट रीटेस्ट करेगी तो इसके बाद आपने यहाँ से बाइंग या सेलिंग का शुरू करना है। अगर बाइंग सेलिंग आपने कोई प्रॉब्लम हो तो जाहिर सी बात है, हमने आपके लिए ग्रुप बनाया हुआ जहाँ पे बाकायदा बाइंग और सेलिंग के हम बता देते हैं कि कब मार्केट में बाइंग का टाइम आया, सेलिंग का टाइम आया। तो बहरहाल ये जो मार्केट की गोल्ड की सिचुएशन नज़र आ रही है उसके मुताबिक आप इस तरीके से इस वीक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए रिस्क रिवॉर्ड की, तो अगर मान लेते हैं मार्केट नीचे जानी है और यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ 23, इस वक्त करंट मार्केट क्या चल रही है, आई थिंक 2386, तो हम 86 से मान लेते हैं कि हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। अब 86 से अगर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया कितना होगा, ये वाला होगा, मिनिमम स्टॉप लॉस की तरफ जाएँ। और टेक प्रॉफिट हमारा कितना है, ये वाला एरिया लगभग, तो 1:1.75 रिस्क रिवॉर्ड बनता है। और अगर मार्केट मज़ीद अगर जाती है आपके लिए बेनिफिशियल होती है और शॉर्ट पोजीशन बनती है तो लगभग आप 2305 या 10 की रेंज तक आप देखेंगे मार्केट को। और यहाँ पर अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो 1:5 या 6 का रेशो बनता है। वाइस वर्सा अगर सिचुएशन रिवर्स होती है तो आप ये 2495 और ये वाली रेंज पे आप लॉन्ग पोजीशन लेना शुरू करेंगे 94-95 पे। और यहाँ से आपने लॉन्ग पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस एरिया बड़ा आपका नैरो है, लिमिटेड रेंज है आपके स्टॉप लॉस एरिया की, ये आपका स्टॉप लॉस वाला एरिया होगा। और टेक प्रॉफिट आप देख सकते हैं, पहला टेक प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1:1.46 रिस्क रिवॉर्ड बनता है। और सेकंड अगर टेक प्रॉफिट की तरफ जाएँ तो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त, अगर मार्केट सिनेरियो भी करेक्शन की तरफ जाती है तो 1:5.75 रिस्क रिवॉर्ड बनता है। तो ये गोल्ड का सिनेरियो था, दोनों साइड पे 1:5 रिस्क रिवॉर्ड बनता है। अब आप जब भी कोई सेटअप लेते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल होता है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मैच करता है, तभी आप जो है वो $50, $100, $150, $200 का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अलाइन नहीं करता, आपके रिस्क मैनेजमेंट में परफेक्शन नहीं है, तो अल्टीमेटली आप जितनी भी एफर्ट्स करेंगे आप जो है लॉस में होंगे। अच्छा, शॉर्ट अगर आपने इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार कब ये वाली रेंज बन रही, कब बाई करना है, कब सेल करना है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और आज फिर रिपीट कर देता हूँ कि आप जो है वो पोजीशन के टाइमिंग के लिए कि कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, चार्ट के साथ और प्राइस रेंज के साथ, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, यानी प्रॉपर तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर या सिग्नल आप इसको कहते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप एक सेकंड में नंबर कॉल कर देता हूँ 0315, एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। हमारे एडमिन साहब का नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0315 और आगे है नंबर में 2635 620, 0315 2635 620। तो ये मार्केट की एक छोटी सी मैंने एनालिसिस शेयर करी। मज़ीद डिटेल आपको सिग्नल चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें तो इंशाल्लाह आपको जो भी होगा वो गाइड कर देंगे, जो भी तरीक़ेकार होगा सिग्नल्स का हमारा, उसका प्रोसीजर जो भी होगा इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। अच्छा, और दूसरी एक और बात मैं ऐड करता चलूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनको अभी भी कुछ ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो एवरी संडे हम जो है वो दोबारा मीटअप वाला सीन कर रहे हैं। बीच में मीटअप हमारा वो हमने ख़त्म कर दिया था कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह अब दोबारा मीटअप वाला सेटिंग है कि इंशाल्लाह मीटअप करेंगे। जो आपके इश्यूज़ हैं
जो आपके रिस्क मैनेजमेंट के मसले आ रहे हैं या सेटअप बनाने में जो आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये ऑफ़र सिर्फ जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जो प्रीवियस स्टूडेंट स्टडी कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग वगैरह सीख चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आती है उनके लिए, बाकी न्यू के लिए या दीगर मेंबर के लिए नहीं है। सिर्फ जो वो स्टूडेंट्स जो स्टडी कर चुके हैं और उनको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अलाइनमेंट में या ट्रेड लेने में या रिस्क मैनेजमेंट में कोई इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको एक परफेक्शन लेवल पर लेके जाएं। और आज का हम इंशाल्लाह फिर जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तो आज के सेशन को मैं एंड कर देता हूँ। थैंक यू।